क्लास 8 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी बुक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन करने का ऑर्डर दिया गया है। इसका कारण यह है कि इस बुक में जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक सही नहीं है। दरअसल इस किताब का नाम है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इस किताब का जो पार्ट 2 है वो रिलीज किया गया और इस किताब के अंदर एक चैप्टर है जिस चैप्टर में एक टॉपिक है करप्शन इन जुडिशियरी। इस करप्शन इन जुडिशियरी टॉपिक में भ्रष्टाचार से संबंधित काफी सारी बातें कही गई है और साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के भी बहुत सी चीजें लिखी गई है। इसके जस्ट बगल में एक टॉपिक दिख रहा होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, लेट से जस्टिस मिलने का मतलब होता है जस्टिस मिला ही नहीं, कुछ इस तरीके का टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर आपको एक टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में हमारे भारत के जो कोर्ट्स है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, इन कोर्ट्स में जितने भी मामले अभी पेंडिंग है उन पेंडिंग केसेस की संख्या दी गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000 केसेस पेंडिंग है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर दी गई है। जैसे ही ये किताब जो है देखी गई, बहुत से लोगों को ये किताब जो है, इस किताब में जो मटेरियल है वो पसंद नहीं आया। जो कुछ भी लिखा गया है उसको लेकर के आपत्ति जताई गई और सबसे बड़ी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने जो कहा है वो यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है ये एक सोची समझी चाल है। पूरे शिक्षक वर्ग को ये बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका पूरी तरीके से भ्रष्ट है यानी करप्ट है और मामले यहाँ पर लंबित है यानी केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। इस किताब का जो मटेरियल है वो शिक्षक से छात्रों में पहुंचेगा, छात्रों से उनके पेरेंट्स तक पहुंचेगा और फिर पूरे समाज में पहुंचेगा और उसके बाद आने वाली पीढ़ी तक ये पहुंचेगा। और इसको कहते हुए बाद में ये पता चला कि कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इस किताब के जितने भी प्रिंटेड या जितने भी डिजिटल कॉपीज है सबको मार्केट से वापस लिया जाए, या स्कूलों में भी अगर ये अवेलेबल है तो स्कूलों से भी इसको हटाया जाए। अब आने वाले टाइम पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसको लेकर क्या कुछ होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसको लेकर आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच।